क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत गंभीर विद्या है। इसके अनेक पक्ष होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि प्रोसिक्यूशन गवाह ने जो कहा है आप उसे खंडित कर दें, कोर्ट में उस गवाह को अविश्वसनीय साबित कर दें। ये बातें हम अपने अनेक वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन का बिल्कुल नया आयाम सीखने वाले हैं। यह उन केसेस के लिए होता है जिनमें प्रोसिक्यूशन गवाह के मुख से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एग्जिबिट करवाए गए हों। नियम यह है कि जब तक आप गवाह के डॉक्यूमेंट्स को नहीं तोड़ोगे तो उसकी गवाही भी नहीं टूटेगी। तो किसी गवाह की गवाही तोड़ने के लिए उसके द्वारा एग्जिबिट कराए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को भी तोड़ना होता है। बंदूक व गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट्स, मृतक की ब्लड प्रोफाइल, मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई आवाज, एफएसएल रिपोर्ट, तमाम कपड़ों की एफएसएल रिपोर्ट, मोबाइल फोन के सिम का CAF कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म, आरोपियों के मोबाइल की CDR, पिस्तौल के ऊपर मिले प्रिंट्स की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, दीवारों पर मिले खून के निशानों से उभरे हुए फिंगरप्रिंट्स और दीवारों पर मिले खून की एफएसएल रिपोर्ट। इसके अलावा हर केस में आयु व जाति का प्रमाण पत्र होता है, घटना स्थल का नक्शा होता है, जब्ती वगैरह तो होता ही है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवाह पुलिस के हों या उनके एक्सपर्ट विटनेस हों, वो आते हैं और कोर्ट में अपनी गवाही के साथ एग्जिबिट करवाते हैं। तो हमें उस गवाह को पूरी तरह से खंडित करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को भी खंडित करना होगा। किस केस में प्रोसिक्यूशन के कितने कागजात लगे हुए हैं, यह तो आईओ की काबिलियत और उसकी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन हर एक कागज पर सवाल करना आपके वकील साहब की जरूरत है और उस कागज को नष्ट कर पाना उनकी क्षमता होती है। जरूरी नहीं कि कागज को आप उसे बनाने वाले गवाह के क्रॉस द्वारा नष्ट करें, दूसरे गवाह भी उस कागज के नाश में सहायक होंगे। खास तौर से झूठे गवाह तो कागज को भी नष्ट करेंगे और खुद भी नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए एक्सीडेंटल डेथ का एक केस हमने देखा, उसमें आईओ ने नक्शे में सड़क बिल्कुल सीधी दिखाई हुई थी। गवाह ने अपने चीफ में सड़क की कोई बात नहीं बताई, क्योंकि गवाह हमें लगता था कि वो झूठा गवाह है। लेकिन एक्सीडेंट के एक फोटो में सड़क पर बना हुआ हमको एक बे दिखाई दिया। बे माने वह स्थान होता है जहां पर सड़क को इमरजेंसी में रोका जा सकता है। थोड़ी चौड़ी जगह उसको बना देते हैं। सामने चित्र आप देख रहे हैं। हमने गवाह से पूछा कि क्या उसने केवल एक्सीडेंटेड गाड़ी ही देखी या उस स्पॉट के आसपास सड़क के दूसरी लंबाइयां भी देखी। और अनेक बार जब हमने उससे सवाल किया तो भी वह हमें सड़क में किसी परिवर्तन की बात नहीं बता पाया। इसके अलावा हमने उसे कंफर्म करवा लिया कि सड़क की चौड़ाई में कहीं कोई असामान्यता नहीं थी। जब केस का आईओ आया तो उससे भी हमने नक्शा मौका पर सवाल पूछे और वह बताता रहा, उनका जवाब देता रहा। आखिर में हमने पूछा कि जिस स्थान के फोटो हैं और जिस स्थान का नक्शा बना है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, और ये सुनते ही आईओ गश खा गया। कारण कि उसके नक्शे में बे बनी हुई नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि फोटो में हमने उसे दिखाकर पूछ लिया था कि यह बे वहां से कितनी दूरी पर है। और बस यहां से आगे जब हमने सवाल पूछा आईओ से तो यहां से आगे उसकी दुर्दशा शुरू हो गई। हमेशा गवाहों और आईओ के उन विचारों को रिकॉर्ड पर लाएं जो प्रोसिक्यूशन लाइन के विपरीत हों, और तब एकदम से अंतिम प्रहार कर दो। लेकिन ऐसा करते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। गवाहों के साथ डॉक्यूमेंट्स को खंडित करने के लिए कुछ एक पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको स्वयं अध्ययन करना होगा। यदि आपको एक फिंगरप्रिंट रिपोर्ट को नष्ट करना है तो सबसे पहले अध्ययन करके यह देखिए कि फिंगरप्रिंट रिपोर्ट को किन 7-8 आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स हो सकता है, सब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, लैक ऑफ वेरिफिकेशन हो सकता है,
चेन ऑफ कस्टडी हो सकता है, कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशंस ऑफ द केस हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हो सकता है और सबसे अंत में लीगल चैलेंजेस हो सकता है। तो यह बात आपको कहीं एक साथ लिखी हुई नहीं मिलेगी, बस आपको धीरे धीरे केसेस का अध्ययन करना होगा और उनमें से यह बात निकल कर आएगी कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आप फिंगरप्रिंट रिपोर्ट को खंडित कर सकते हैं और तब आपको उन्हें खंडित करना होगा। और जब तक आप इसको सीखेंगे तब तक आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता तो ले ही सकते हैं। दूसरा है कि किस गवाह से कौन सी कमजोरी को पूछा जाए ताकि वह उसको एक्सप्लेन ना कर सके। हर एक गवाह से तो सब कुछ पूछा नहीं जा सकता है और ना ही कोई एडवोकेट उससे पूछते हैं, तो आपको यह छांटना पड़ेगा कि हाथ की स्किन पर जले का निशान था, 2 कट लगे हुए थे, तो ऐसे तथ्यात्मक सवाल कंप्लेनेंट से या किसी दूसरे घरेलू गवाह से ही पूछने होंगे। इस रिपोर्ट में फॉल्स पॉजिटिव के सवाल पर एक्सपर्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स के सवाल पर सैंपल उठाने वाले एक्सपर्ट से सवाल पूछने होंगे। कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशंस पर अगर आपको इसको चैलेंज करना है तो आपको पुलिस आईओ से बातें पूछनी होंगी। लीगल चैलेंजेस होंगे तो उनको आप फाइनल आर्गुमेंट्स में उठाओगे और जज साहब के सामने उनका क्लैरिफिकेशन रखोगे। तीसरा पॉइंट है कि गवाह से कभी भी सीधा सवाल मत करो। पहले अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा गवाह के बाहर निकलने के लिए जितने रास्ते हैं उनको बंद कर दो और जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर उस गवाह से उसके मर्म स्थान पर चोट करो। हमने एफएसएल रिपोर्ट पे भी आपसे कहा था कि जितना एक एक्सपर्ट अपने विषय को जानता हो तो डिफेंस काउंसिल को उसको क्रॉस करने के लिए उससे ठीक 10 गुना अधिक जानना जरूरी होता है और यह आसान नहीं है, इसमें समय भी अधिक लगता है। तो ऐसे में किसी विश्वसनीय साथी से गाइडेंस ले लें और ना मिले तो फिर आप इंडियन लीगल सिस्टम से उनकी सहायता ले सकते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपर्ट का क्रॉस लीडिंग क्वेश्चंस में करें। यह ध्यान रखें कि क्रॉस का उद्देश्य आपका या गवाह का पीएचडी करना नहीं है, वैज्ञानिक विषय को कानूनी रूप से प्रस्तुत करना है। तो क्रॉस के दौरान आपके सवाल जवाब की बोधगम्यता हो, कम्युनिकेबिलिटी हो, उसको बना रहना चाहिए। हर सवाल लीडिंग क्वेश्चंस में होना चाहिए और उसका उत्तर इतना सरल होना चाहिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ सके। हमारा उद्देश्य सरलतम भाषा में जज को समझाना होता है, क्योंकि जज ही वह व्यक्ति है जिसके समझने से आप बरी हो सकते हैं। इसमें अंतिम पॉइंट है कि सारी जानकारी को आईओ के साथ कन्फ्रंट कीजिए। हर एक प्रोसिक्यूशन एविडेंस की अंतिम गाथा पुलिस आईओ लिखता है। पूरे केस में अकेला ऐसा गवाह केवल आईओ ही होता है जिससे फैक्ट व लॉ दोनों पर क्रॉस किया जा सकता है। कानून की मान्यता है कि केस के फैक्ट्स के बारे में आईओ उस केस के कंप्लेनेंट से भी बेहतर जानकारी रखता है। इसी कारण से हर गवाह का अंतिम जमा घटा पुलिस आईओ से उसके क्रॉस के दौरान करवाया जाना चाहिए। आईओ से पूछें, आपने बताया कि घायल को घटनास्थल से जीका अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन रिकॉर्ड पे तो जीका अस्पताल की कोई एडमिशन स्लिप लगी हुई ही नहीं है। आगे आप उससे पूछें, फोरेंसिक रिपोर्ट मान लीजिए लगी हुई है तो फोरेंसिक रिपोर्ट को भी आप पुलिस आईओ से ही कटवाएं, उसी का इस्तेमाल करें। पूछें, एफएसएल रिपोर्ट में कोई ज्वलनशील पदार्थ मृतक के ऊपर से नहीं मिला है, लेकिन आरोप है कि स्प्रे को छिड़क कर उसके बाद आग लगाई गई थी। यहां उसको बताना पड़ेगा कि स्प्रे कैसे जलने वाला था और कहां गया वो जला हुआ सामान या ज्वलनशील पदार्थ कहां गया। सबसे अंत में यह भी आईओ ही जवाब देगा कि जलने वाले के पैरों में जलने के घाव हैं, जबकि आपकी चार्जशीट है कि मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगाई गई। तेल उड़ेलने से आग सिर की तरफ से लगती है, आईओ साहब पैरों की तरफ से नहीं लगती। हमने आपको क्रॉस के दौरान ही प्रोसिक्यूशन कागजात को भी नष्ट करने वाला क्रॉस सीखने की बात कही है। यह आपको सीखना होगा, उसी से संपूर्ण कामयाबी मिलती है। यह साधारण क्रॉस की अपेक्षा कुछ जटिल तो होता है, लेकिन फिर भी सीखना तो पड़ता ही है। लेकिन जब तक आप सीख कर परफेक्ट न बन जाएं, तो तब तक आपकी सहायता करने को इंडियन लीगल सिस्टम तो हमेशा साथ है। बताइए आप कहां मुश्किल पा रहे हैं, हम आपको अपनी सपोर्ट देंगे, आपकी मुश्किल को हल करेंगे।
हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।